मत्स्य भगवान ने कहा, राजन। तदनंतर वे सर्वव्यापी नारायण जल जंतुओं के कुल में उत्पन्न अपने शरीर को छिपाकर जले में निवास करते हुए तपस्या में संलग्न हो गए। कुछ समय के पश्चात उन महाबली महात्मा ने जगत की सृष्टि करने का विचार किया। तब उन विश्वात्मा ने पंचमहाभूतों को समष्टि रूप विश्व का चिंतन किया। उनके चिंतन करते समय महासागर वायु रहित होने के कारण शांत था। आकाश का विनाश हो गया था। सर्वत्र जल ही जल व्याप्त था। उसके गहर में सूक्ष्म जगत विद्यमान था। उस समय जल के मध्य में स्थित नारायण ने उस एकाण्व को थोड़ा संक्षुब्ध कर दिया। तदनंतर उससे उठी हुई लहरों से सर्वप्रथम सूक्ष्म छिद्र प्रकट हुआ। छिद्र से शब्द गुण वाला आकाश उत्पन्न हुआ। उस छिद्राकाश से वायु की उत्पत्ति हुई। वो दुर्धर्ष पवन अवसर पाकर वृद्धि को प्राप्त हुआ। तब वेग पूर्वक बढ़ते हुए उस बलवान पवन ने महासागर को विक्षुब्ध कर दिया। उस क्षुब्ध हुए महासागर के जल के मथित होने पर महान प्रभावशाली कृष्णवर्त्मा वैश्वानर अग्नि प्रकट हुए। तब उस अग्नि ने अधिकांश जल को सोख लिया। समुद्र जल के संकुचित हो जाने से वो छिद्र विस्तृत आकाश के रूप में परिणत हो गया। इस प्रकार अपने तेज से उत्पन्न हुए एवं अमृत रस के समान स्वादिष्ट पुण्यमय जल, छिद्र से उत्पन्न हुए आकाश, आकाश से प्रकट हुए पवन तथा आकाश और पवन के संघर्ष से उद्भूत हुए वायुजनित अग्नि को देखकर महाभूतों को उत्पन्न करने वाले वे महान देव प्रसन्न हो गए। तब विविध रूप धारण करने वाले भगवान उन महाभूतों को उपस्थित देखकर लोकों की सृष्टि के लिए ब्रह्मा के जन्म सहित अन्यान्य उत्तम साधनों के विषय में विशेष रूप से विचार करने लगे। इस प्रकार चारों युगों की संख्या से युक्त 1000 युग बीत जाने पर बारंबार जन्म लेने पर भी जिसका आत्मा विशुद्ध होता है उसे ब्रह्मा कहा जाता है। योगवेता भगवान भूतलप, जिसे तपस्या से पवित्र आत्मा वाले महर्षियों के ज्ञान और योगियों की मुख्यता से युक्त देखते हैं, उसे योग संपन्न संपूर्ण उत्तम ऐश्वर्यों से युक्त और विश्व के शासन को क्षमता से पूर्ण जानकर ब्रह्मा के पद पर नियुक्त कर देते हैं। तत्पश्चात जो संपूर्ण लोकों के रचयिता, पृथ्वी के स्वामी और अपनी महिमा से कभी भी च्युत होने वाले नहीं हैं, वे श्रीहरि उस महार्णव के जल में स्वयं विधि पूर्वक क्रीड़ा करते हुए आनंद का अनुभव करते हैं। उस समय वे अपनी नाभ से एक कमल उत्पन्न करते हैं। उस स्वर्णमय कमल में 1000 पत्ते होते हैं। वो पराग रहित और सूर्य के समान कांतिमान होता है। उस समय अग्नि की जलती हुई शिखाओं की उज्ज्वल कांति के समान देदीप्यमान, शरतकालीन निर्मल सूर्य के सदृश तेजस्वी की रोमावली सरीखे परम दर्शनीय तथा उत्तम कांतिमान उस प्रकट हुए कमल की विशेष शोभा होती है।